दोस्तों यहाँ पे सभी ये जानना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में मैक्सिमम पेन कब आएगा। मैक्सिमम पेन इन द सेंस ये कह सकते हैं कि जो 2 दिन में मार्केट भागे हैं तो इनमें बड़ा पेन कब आएगा। बड़ा पेन लाइक निफ्टी बैंक 1000 पॉइंट टूट जाए, मतलब इससे भी ज़्यादा, लेकिन 1000 पॉइंट तो टूटे और कम से कम 300 या 400 पॉइंट निफ्टी 50 टूटे। तो ये आपको पता है, इसे कहते हैं ठीक ठाक पेन। और यही बहुत सारे देखेगा जो कॉल राइटिंग करके बैठे हैं लोग, मतलब बिग प्लेयर लाइक HNIs, फ्रीक्वेंट ट्रेडर्स, बिग ट्रेडर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स और ट्रेडर, वो सीधा कॉल राइटिंग करके बैठे हैं, ऊपर के लेवल पे शॉर्ट करके बैठे हैं कि अब तो देखिएगा निफ्टी बहुत अप हो चुका है, निफ्टी बैंक बहुत अप हो चुका है और अब यहाँ से तो मार्केट नीचे ही जाएगा। तो उनके लिए ये अपडेट है कि ये चीज़ यहाँ पे जो मैं बताने जा रहा हूँ कि वो चीज़ आपके सबसे ज़्यादा काम आने वाली है, क्योंकि अचानक से शॉक मिलेगा अमेरिका को, इंडिया को क्या शॉक लगेगा? इंडिया की महंगाई दर। जब तक इंडिया की महंगाई दर अच्छी थी तभी तक आपको पता है जीडीपी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर महंगाई दर यानी कि इन्फ्लेशन के नंबर खराब आते हैं, जो कि आपको देखने को मिलेंगे 13 से 14 तारीख को, और आप देख सकते हैं 16 तारीख तक देखने को मिलेंगे, मतलब 13, 14 तारीख, 16 तारीख तक आपको देखने को मिलेंगे। तो ये पर्टिकुलर जो नंबर हैं, ये नंबर आपको पता है कि एक पूरा महीने से ज़्यादा का वॉर चल रहा है। तो आपको पता है पूरा मार्च का डेटा निकाला जाएगा। मार्च से पहले देखिएगा $57 पे क्रूड ट्रेड हो रहा था। तो जैसे ही मार्च स्टार्ट हुआ है तो 70, 80, $85 तो कुछ भी नहीं क्रूड के लिए। वो ट्रेड होने लगा था 5 मार्च के बाद से ही। तो वो जो चीज़ बढ़कर $100 प्लस चली गई, तो उसका टोटल कैलकुलेशन जो आएगा वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से होता हुआ कोर इन्फ्लेशन पे गया है। और यहाँ पे पोल्स आ रहे हैं चूँकि इंडिया के इन्फ्लेशन के नंबर आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इंडिया के इन्फ्लेशन के नंबर जो आपको 14 तारीख को देखने को मिलने वाले हैं, 13-14 तारीख को, तो वो नंबर बढ़कर आ सकते हैं, ऐसा पोल कह रहे हैं। और ये नंबर्स तो आपको पता ही है कि कहाँ 0 पॉइंट समथिंग थे, फिर 1 हुए, फिर 2 हुए, और अब तो ये मीडियम टारगेट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई भी बड़ी बात नहीं है कि हर बार डेटा उससे ज़्यादा ही आता है। तो ये 3.44% हो जाए या उससे भी ज़्यादा हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं मानिएगा। लेकिन ये नंबर आते ही जीडीपी को शॉक लगेगा, बैंकों को शॉक लगेगा, आरबीआई को शॉक लगेगा और सरकार को भी शॉक लगेगा। और जिस कारण से स्टॉक मार्केट को भी शॉक लगेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट पूरी तरीके से इन नंबर पे ही फोकस करता है, एक जीडीपी के नंबर्स, दूसरे इन्फ्लेशन के नंबर। तो अगर आप देखेंगे इंडिया का जीडीपी सॉरी इन्फ्लेशन का नंबर काफ़ी हद तक देखेगा बढ़ सकता है, क्योंकि अचानक से जब एक्सेलरेट होगा ये मार्च में, क्योंकि फ्यूल की कॉस्ट बढ़ी है, तो आपको पता है कि तुरंत आरबीआई को बैकफुट पे आना पड़ेगा। और जब आरबीआई बैकफुट पे आएगा तो आप ये समझ लीजिएगा कि फिर जीडीपी भी बैकफुट पे आएगी और स्टॉक मार्केट अपने आप बैकफुट पे आ जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी, क्योंकि अभी तक ये माना जा रहा है कि ये पर्टिकुलर जो जंप आएगा इस बार इन्फ्लेशन के नंबर्स में, मतलब नंबर इससे भी खराब आ सकते हैं। इकोनॉमिस्ट 16 इकोनॉमिस्ट दिए गए मिनट में, तो बताया जा रहा है कि नंबर इससे भी खराब आते हैं जो सोचे जा रहे हैं। तो 12 महीने में ऐसे नंबर देखने को नहीं मिले हैं। और अगर आप देखेंगे 10 मंथ का हाई लगा देगा। द डेटा हाउ एवर इज नॉट स्ट्रिक्टली कंपेरेबल ड्यू टू द बेस ईयर रिवीजन। तो आप देख सकते हैं बेस ईयर रिवीजन की बेसिस पे इसको स्ट्रिक्टली तो देखिएगा कंपेयर नहीं किया जा सकता। बट आपको पता है कि आरबीआई ने भी इसका देखिएगा वार्निंग दे दी थी, क्योंकि आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में बताया था जो टारगेट है इन्फ्लेशन का वो बढ़ा के 4.6 से भी ज़्यादा का कर दिया है। तो आपको भी पता है कि आरबीआई को एग्जैक्टली पता है कि इम्पैक्ट और पेन कहाँ पे आएगा, इन्फ्लेशन के नंबर पे आएगा। और इन्फ्लेशन के नंबर खराब आते ही तुरंत स्टॉक मार्केट जो ओवरबॉट हैं वो आपको ओवरसोल्ड होते हुए देखने को मिलेंगे। और इसमें अब ज़्यादा दिन नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे सीधा मंडे को इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी अभी सैटरडे है, संडे है, मल्टीपल वेबसाइट के मल्टीपल पोल्स आने लगेंगे। जब मार्केट को पता चल जाएगा कि इन्फ्लेशन के नंबर बढ़कर आने वाले हैं, तो इसका मतलब रेट कट तो होना नहीं है, तो मार्केट उसी पर अपने आप रिएक्शन दे देगा, उसी चीज़ पर अपने आप रिएक्शन दे देगा, जिसका स्टॉक मार्केट पे बुरा असर देखने को मिलेगा। तो इसलिए
14-15 तारीख बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे फोकस करिएगा। स्पेशली 15 तारीख को बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा मार्केट पे। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।